बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज हम आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो रेसिपी बताने से पहले सब बहन भाइयों को गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो यहाँ पर आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है चिकन शामी रेशा कबाब। चिकन शामी रेशा कबाब की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने चिकन लिया है, एक अदद हमने चिकन लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको हमने बोनलेस कर लिया है और आधा किलो दाल हमने ली है चने की। इसको हमने अच्छी तरह पहले से आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। दाल को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे हमने जो लिए 2 टेबल स्पून हमने लिए पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हमने लिया इस पर ज़रूरत, और 1 खाने का चम्मच हमने लिया है साबुत गरम मसाला, जैसे कि देख सकते हैं दालचीनी लौंगे और सफ़ेद ज़ीरा और सब कुछ इसमें मौजूद है। और इसी तरह हमने लहसुन के जवे लिए हैं, तकरीबन ये 15 से 16 अदद हम लहसुन के जवे लिए हैं। और अदरक हमने लिया जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने अदरक लिया, ये तकरीबन 2 इंच के करीब अदरक था। तो इसको हमने छोटा छोटा बारीक काट लिया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कढ़ाई के अंदर दाल। कबाब आप जब भी बनाने लगे तो दाल को आपने आधा घंटा पहले भिगो के रखना है। और ये मेरे कबाब बहुत ही मशहूर हैं, ये मैं ऑर्डर पे भी बनाता हूँ, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। आप इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन और इसी तरह हम ऐड इसमें कर देंगे तमाम मसाले। ये बहुत ही आसान है बनाना, तो ये आप प्लीज़ ज़रूर बनाएं घर में और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पानी जो हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1 बाउल हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जी नाज़रीन, सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो 1 अदद हम इसमें प्याज डालेंगे। सॉरी मैं आपको शुरू में बता नहीं सका। तो 1 अदद हम इसमें प्याज ऐड करके, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हमने मोटे मोटे पीसेस में काट लिया, यानी कि 4 टुकड़े कर लिए। मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया था। तो अब इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। जी नाज़रीन, चूल्हे को हमने ऑन कर दिया। तो अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए हल्की आँच पे। जी नाज़रीन, यहाँ पे 45 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चिकन को और दाल को चेक कर लेंगे। दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। तो इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन और दाल बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। तो इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। इसका बिल्कुल पानी जो है उसको ड्राई करना होता है, जैसे आपका ये जैसे सख्त आटा होता है, इसको बिल्कुल वैसे होना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया चिकन रेशा कबाब बना रहे हैं हम। तो देख सकते हैं कि रेशे रेशे जो है वो बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और ये जब खाने लगेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पानी जो बहुत अच्छी तरह ड्राई हो चुका है और नीचे चिपकना शुरू हो चुका है। तो अब इसको हम कर देंगे चूल्हे को बंद और इसको करेंगे हम ठंडा। जी नाज़रीन, बैटर हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे साबुत, उनको हम निकाल लेंगे हाथ के साथ। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने मसाले निकाल लिए हैं। तो अब इसको हम डालेंगे कुंडी में। इसको हम चॉपर में नहीं करेंगे, अगर चॉपर में करेंगे तो इसका जो ये जो रेशा रेशा आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये फिर नॉर्मल शामी कबाब रह जाएंगे। तो इसलिए जो हम इसको इस कुंडी में करेंगे हैंड दस्ते के साथ, बिल्कुल हल्का सा। जी नाज़रीन, तो इसको अब हम निकाल लेंगे इसी तरह चम्मच के साथ, और इसी तरह हम सारे को पीस लेंगे। जी नाज़रीन, चिकन को और दाल को हमने अच्छी तरह पीस लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने बिल्कुल खड़ा खड़ा रखा है, और ये ज़रा जब मुंह में कहीं कहीं आपके मुंह में दाल आएगी और कहीं कहीं आपके मुंह में ये जो है चिकन आएगा रेशे। तो इसके अंदर अब हम जो असल चीज़ डालेंगे वो एंड पे ही डलती है। 1 अदद हमने प्याज लिया, जैसे कि देख सकते हैं इसको बारीक चॉप कर लिया है, और 1 अदद हमने टमाटर लिया बिल्कुल छोटे से साइज़ का, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया। और 6 से 7 अदद हमने हरी मिर्ची ली हैं, इसको भी बारीक चॉप कर लिया। और इसी तरह हमने अदरक लिया तकरीबन 2 इंच के करीब, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। और इसी तरह जो है
हरा धनिया भी इसको हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। और इसमें हमने जो चीज़ डाली है वो है पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 टीस्पून और इसी तरह सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टीस्पून। तो अब इसके अंदर हम ये चीज़ें जो हैं ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा जायका और बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो ये आप एंड पे ज़रूर डालें। अब इसको हाथ के साथ हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स। जी नाज़रीन, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे। कुछ लोग इसके अंदर ही डाल देते हैं तो कुछ लोग ऊपर भी लगा लेते हैं, लेकिन हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं क्योंकि आप जब भी फ्रोज़न होते हैं तो जब भी निकालें तो आपको अंडा तोड़ना पड़ता है और फिर आप लगाते हैं और फिर फ्राई करते हैं। इसलिए जो हम इसके साथ ही डाल रहे हैं कि जब निकाले डीफ्रोस्ट किया और फ्राई कर लिया। तो 3 अदद हमने इसमें अंडे डाले हैं, तो इसको अब हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स। जी नाज़रीन, चिकन और अंडे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए। तो अब हम लगाएंगे हाथों के ऊपर हल्का सा पानी और बनाएंगे कबाब। कबाब आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, साइज़ के मतलब जितना आपको साइज़ चाहिए उसके हिसाब से, छोटा या बड़ा, तकरीबन हम बनाएंगे इतने साइज़ के। और इसी तरह हम सभी कबाब बना के रखेंगे ट्रे में। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कबाब हमारे यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये जो कबाब हैं ट्रे में हमने लगाए, इनको हम कर देंगे फ्रीज़। और प्लेट में हमने रखे हैं 5 कबाब, इनको हम करेंगे फ्राई। नॉन स्टिक पैन में हमने हल्का सा ऑयल डाला, तो अब इसके अंदर हम करेंगे कबाब फ्राई। जी नाज़रीन, कबाब जो हमारे हैं इनको हम करेंगे गोल्डन फ्राई हल्की आंच पे। जी नाज़रीन, यहाँ पे कबाब की एक साइड हो चुकी है, तो अब इसकी हम साइड कर देंगे चिमटे के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और हल्की सी गोल्डन गोल्डन शक्ल नज़र आ रही है। सभी को हम जो है इनकी साइड चेंज करेंगे। जी नाज़रीन, कबाब हमारे यहाँ पे दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, तो अब इनको हम निकाल लेंगे डिश में। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे चिकन शामी रेशे वाले कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।